फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा बीमारी ट्रेडर का जो ट्रेडर की नॉलेज की वजह से नहीं होता है, उसके डिसिप्लिन ना होने की वजह से होता है, उसका माइंड सेट और साइकोलॉजी की वजह से होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट में एक दिन अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मार्केट हमेशा के लिए है और उस चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा। आप समझो एक दिन की तो छोड़ो, आप एक अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना चाहते। तो जैसे मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या अनएक्सपेक्टेड भी मोमेंटम देना चालू करता है, आपको लगता है कि ये मिस को मैं मिस कर दूंगा तो फिर आज के लिए मेरा ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, और इस कारण से आप वहां पे गलत ट्रेड में फंस जाते हो। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम्स क्या है, मेंटल प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए, हम लोग आज पूरी तरह से डिस्कस करें। ठीक है, देखिए मार्केट हमेशा मौका देता रहेगा आपको, ये बात श्योर सट रही है। एक मौका अगर गया हाथ से तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ट्रेड मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, गलत ट्रेड ले लेना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। किस तरह से होता है, जब देखिए मार्केट अगर आपके सेटअप दिए बगैर, अगर मान लीजिए आपको ट्रेड लेना यहाँ पे इस लेवल है आपको, और उसके पहले ही मार्केट अगर भागना चालू कर दे तो आपको लगता है अरे ये तो ट्रेड में मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि आप तो ये लेवल आया नहीं, इस जगह पे आप ट्रेड ले नहीं पाते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जा चुका रहता है, आप इस तरह का इंतजार करते रहते कि मेरे लेवल आएंगे तब ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट ऊपर भाग जाता है तो आपको यहाँ पे लगता है ये तो मैंने मिस कर दिया, ये मेरा मिस आउट हो गया, ये ट्रेड मेरे खत्म हो गए। देन व्हाट यू डू, यू सडनली यहाँ पे जंप कर जाते हो इस ट्रेड में, कि इमोशनल इंपल्सिव मोमेंटम आता है आपके दिमाग का इंपल्स के कारण, यहाँ पे आप जंप कर जाते हो। तो ये क्या हो जाता है आपका, एक तो आपका ट्रेड सेटअप नहीं बना, आपने इसको मिस आउट होने के चक्कर में यहाँ पे इसको बैक टू बैक जब ग्रीन कैंडल्स बनने लगे आप वहां पे कूद जाते हो, फिर पता क्या चलता है कि मार्केट रिवर्स कर गया, और मार्केट रिवर्स कर गया तो आप नुकसान कर गए। सीधा सीधा बात ऐसा रहता है। ठीक है, देखिए जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई भी इस तरह के इंपल्सिव मोमेंटम आते हैं ना, तो वो स्टॉप लॉस ट्रैपिंग के कारण बनता है। ये चीज हम लोग हर रोज डिस्कस करते हैं, आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह में भी और बाकी की चीजों में भी। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पर फंसने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक ट्रेडर हैं तो मार्केट में हमेशा सस्टेनेबल होने के लिए आए हैं, तो उसके लिए ऐसा है ना कि एक दिन की ट्रेड अगर आपकी मिस चली जाती है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी बाजार में। ठीक है, हर दिन है मार्केट और हर दिन आपको ली रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना सबसे बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता क्यों है, ये तो भी चीजें बड़ी क्लियर है। आता इसलिए है कि एक तो हम अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, रूल्स हमारा बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही ट्रेड लेंगे। अगर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली, अगर हमारे बाकी सारे चेकलिस्ट कंप्लीट है तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, विच मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं कि जो आपको डिस्ट्रक्ट कर दे बिल्कुल। ठीक है, तो उस तरह की चीजों को आप समझिए। बाद में दूसरी क्या रीजन होती है वहां पे, माइंड का एक इंपल्स। एक तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना, दूसरा माइंड का इंपल्स होता है और ये कि चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ट्रेडिंग, इस तरह की चीजों को ज्यादा करके वैल्यू देने लगते हैं ट्रेडर्स, तो वहां पे लोग फंसने लगते हैं। ठीक है ना, आप सिर्फ ये देख रहे होते, मतलब आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे, तो आप सिर्फ मोमेंटम को देख रहे हो, तो आपका माइंड इस तरह से फ्रीज हो जाता है वहां पे कि मोमेंटम भाग रहा भाग रहा भाग रहा, मैं इसको ही देखूंगा और उसको ट्रेड लूंगा। वहां पे एक इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं, उसके बाद में फिर आप उसको झेल नहीं पाते, ऑब्वियसली वहां पे नुकसान चला जाता है। ठीक है, तो इसको ओवरकम कैसे करें, इसके पीछे का क्या रीजन है, सबसे बड़ा बात तो देखिए ये कंप्लीट आपको पता चलेगा कि ये जो जितनी प्रॉब्लम है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ये कोई आपकी नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज आपके पास रहता है, आपके पास बस डिसिप्लिन नहीं रहता और साइकोलॉजी नहीं रहता, और यही दोनों को बिल्ड करना है आपको, ताकि ये चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सके, तो सबसे पहला इसका नियम ये है कि आप सेटअप के अलावा किसी और पे ट्रेड नहीं करोगे, ये एकदम इलीगल होगा। अपने माइंडसेट को ये चीज पूरी तरह से ध्यान दो, जो आपका सेटअप है आप उसको ही ट्रेड करोगे, उसको ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा किसी और चीज को आप देखोगे नहीं। आप समझो कि अगर आप सेटअप से छोड़ के किसी और में गए तो वो 100% इलीगल है आपकी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आप यहाँ पे सीधा यही सवाल करो, मैं मूव ट्रेड नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ अपना सेटअप ट्रेड करने लाया। अगर मैं सेटअप को ट्रेड नहीं करूंगा तो आज के लिए मैं लूजर होऊंगा। ये बात और है कि मैं उस दिन प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, फिर भी मैं लूजर होऊंगा अगर अपने सेटअप को फॉलो नहीं किया। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक माइंड कूल ऑफ रूल लगाओ। सबसे पहले ये तो तब लगाना होता है जब आप एक से ज्यादा ट्रेड को करते हो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी होता है कि एक से ज्यादा ट्रेड आपके नहीं होते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड हो गया, मतलब ऐसा है कि चलो ठीक है 2 ट्रेड चलता है, उससे ऊपर जाना मतलब एक बहुत बड़ी बेईमानी होती है अपनी ही सिस्टम के साथ में। ठीक है, तो इस चीज को आप देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉस कंट्रोल जो होना चाहिए बिल्कुल, और लॉस लिमिट अगर गया आपका तो ट्रेडिंग बंद, सिंपल सा है। ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं, ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं, मतलब फोमो के कारण ओवर ट्रेडिंग भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। ओवर ट्रेडिंग होगी नहीं तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो एक तो है कि सेटअप को फॉलो करो, दूसरा एक थोड़ा कूल ऑफ टाइम लो, मतलब कि अगर आपके 2 ट्रेड लग रहे हैं तो 1 से 2 ट्रेड के बीच में ऐसा ना हो कि तुरंत लग जाए। बहुत सारे टाइम आप देखते होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, बाय कर लिए, मार्केट नीचे आने लगा, आप सेल कर दिए। इस तरह की काम, ये बड़ा खतरनाक काम है, बेवकूफों वाली काम है, ये सबको छोड़ो, ये सबको एकदम भी मत करो। ठीक है,
तो ये तीसरी रूल्स होगी। चौथी रूल्स है कि आपकी चेकलिस्ट को कंप्लीट करे बगैर, मतलब ये सेटअप का ही हिस्सा है जहाँ पे आपका चेकलिस्ट होता है। मतलब आपके कोई सेटअप होंगे, उस सेटअप के कुछ रूल्स होंगे कि ये 3-4 रूल्स है, 4 के 4 मीट होंगे तब हम ये ट्रेड्स को लेंगे। ये एक नॉर्मल चीज है, हर एक ट्रेडर्स के साथ में होता है और होना ही चाहिए। तब तक आपकी एज ही नहीं बनती ना जब तक ये नहीं रहता। तो अगर उस तरह के मीट नहीं हो तो आप उसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है। अगर इन सभी चीजों को आप 10 दिन तक भी, सबसे पहला 10 दिन तक भी फॉलो करेंगे ना, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा अलग तरीके से। आपको पता चलेगा कि एक दिन मैंने ये चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, आपको पता चलने लगेगा कि आप किस तरह से अपने कैपिटल को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की ओर जा रहे हो। जो भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स आके रह रहे हैं, वो टिक रहे हैं, ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी सावधानी से समझने बूझने वाली है। देखिए ये ना ओवर ट्रेडिंग को जन्म देता है। अगर आप फोमो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग हमेशा क्या होता है, किलिंग होता है, ठीक है। तो मैं इसके बाद में एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं ओवर ट्रेडिंग पे कंप्लीट बात करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे खत्म किया जा सके, ठीक है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण वो सारी चीजें कैसे करके आती हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा एक बेहतरीन ट्रेडर बने, एक सक्सेसफुली चीजों को अंडरस्टैंड करें, साइकोलॉजी को अपना मेंटेन करें। देखो फोमो को कंट्रोल करना कोई बड़ा बात नहीं है, एक ही बात है, सिर्फ आप रूल बेस्ड हो जाओगे ना, फोमो की ऐसी की तैसी वो भाग जाएगी, ऐसी है, ठीक है। फोमो को कंट्रोल करना कोई बड़ा बात नहीं, सिर्फ आप रूल बेस्ड हो जाइए। आपके जो रूल्स है आप उसको फॉलो करने लीजिए बस। और उसको फॉलो करने का मतलब है कि आप डिसिप्लिन में आ गए, है ना। डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब है आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। रूल्स को फॉलो करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट की ऐसी की तैसी बजी पड़ी रहेगी, वो कभी नहीं आ सकता आपके ट्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी लगभग सेम ही टॉपिक है, ठीक है। थोड़े से फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण भी ओवर ट्रेडिंग वगैरह होते हैं और उसके और भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।